क्यों? PSL बियॉन्ड द बाउंड्री स्पेशल में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ सादिया सैमसन, मेरे साथ है तनवीर अहमद भाई और उनके साथ मौजूद है अब्दुल गफ्फार भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई रियली होप आपने मैच एंजॉय किया होगा। हमने बहुत एंजॉय किया। आई डोंट नो रावलपिंडी ने कितना एंजॉय किया। पिंडी की टीम को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। मैं इतना ज्यादा इस टीम को एंजॉय करूं, मैं चाहता हूं कि जैसी क्रिकेट खेली ऐसा और एंजॉय करें। है ना, ऐसा एंजॉय कराते हैं। अच्छा, मैंने आना है क्रिकेट के ऊपर, लेकिन कल से ये सवाल जो मुझे तंग किए जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी के मैचेस नहीं हो रहे, अभी आगे चलकर होंगे। मुल्तान के 2 कंसेक्यूटिव रख दिए, क्या कर रहे हैं ये? किस तरह का स्केड्यूल बना रहे हैं? 5 मैचेस पिंडी खेल गए, पेशावर के 2 मैचेस हुए, उसमें एक बारिश हो गई, लेकिन उनकी मैनेजमेंट को मैंने देखा बड़ा सेंसिबली वो लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक पूरा इंट्रा स्क्वाड मैच करवाया पूरे 20 ओवर का, ताकि लड़के उस फील्ड में रहें। फिर प्रैक्टिस की। आज उनका जो है ना, जो दिन गुजर गया उसमें रेस्ट था। अब चूँकि कल रेस्ट डे तो वो फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लेकिन मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि तमाम टीमों को एक जैसे स्केड्यूल मिलना चाहिए ताकि वो अपने मैचेस खेलते रहें। इससे टूर्नामेंट भी इक्वल लगता है। अब एक टीम 5 मैच खेल गई है, दूसरी टीम ने सिर्फ टेक्निकली 1 मैच खेला है, एक में बारिश हो गई, सो इट डजंट मेक सेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूलिंग इससे बेहतर होनी चाहिए ताकि तमाम टीमें हमें 3-3, 4-4 मैच और फिर हम सही फैसला कर पाएँ। अभी पेशावर ज़ल्मी को तनवीर हम जज ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, तो बाकी टीमें ज़्यादा मैच खेल गई हैं। 12 चलें 8 और 9 तारीख को उनके बैक टू बैक मैच। राइट, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ठीक है, हम सबकी फेवरेट है पेशावर। हमें लगता है कि बड़ी कंटेन टीम है। लाहौर हमें लग रहा है बड़ी अच्छी जा रही है, मुल्तान हमें लग रहा है बड़ी अच्छी कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक टीम जो रेस्टिंग में है, एक उसका नुकसान भी होता है कि चलो वो नहीं खेल रही, लेकिन उसको ये फायदा भी होता है कि उससे सारी टीम्स मीनवाइल जो हार रही है वो अच्छे खासे प्रेशर में चली गई है। उसने पेशावर को फेस ही नहीं किया। अब वो जब पेशावर को फेस करेंगे, दे हैव रेड उनकी सारी चीजें जो भी कुछ है। देखिए पेशावर मैचेस तो नहीं खेल रही, लेकिन पेशावर को टूर्नामेंट में कमबैक या वार्म अप के लिए एक किंग्समैन का जो मैच है ना परसों 8 वाला, कल तो रेस्ट है, 8 वाला जो मैच है वो बड़ा फायदा हो सकता है। सही। अब ये है कि कमबैक करने के लिए ही बिल्कुल, मेरे पेशावर बहुत ही गंदी क्रिकेट खेले तो वो बात की बात है। हाँ। लेकिन जो किंग्समैन जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है उसमें और पिंडी की टीम में कोई फर्क नहीं है, जमीन आसमान का भी फर्क नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है। एक जैसे ही वो दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल है उनके अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल के जो है वो वापस आ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर फिर चीज़ें एक डिस्कस होती हैं चीज़ें कि यार अगर पेशावर हार गई तो ये डिस्कस होने लग जाएगा। देखें जी, उनके पास टाइम इतना था, वो कंटिन्यू मैचेस नहीं खेल रहे थे, उनका रेस्ट बहुत था, दूसरी टीम टच में थी, वार्म अप में थी, उनको पता था कंडीशन क्या है क्या नहीं है। अब ये चीज़ है कि जब पेशावर जब मैच खेलेगी अपना, वो पेशावर कराची में खेलेगी, ठीक है ना। एक ही मैच 2 होने थे, एक वहाँ हुआ, एक बारिश की नज़र हो गया। अब तीसरा मैच जो यहाँ पे खेलना, अब जो दूसरी टीम्स हैं उनको फिर कराची की कंडीशंस का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा, कुछ कह रहे हैं किसको जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो सकता है नए सिरे से हों, पेशावर को भी फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में रेस्ट तो काफ़ी मिल गया, हालांकि होना नहीं चाहिए था। अब एक तरफ एक टीम के 2 मैच हैं, दूसरी तरफ एक टीम के 5 मैच हो चुके हैं अगर मैं मुल्तान की बात करूं। लेकिन आपने सब टीम्स की बात की, मेरे ख्याल में जो मुल्तान क्रिकेट खेल रहा है ना इस वक्त, जो टीम सेट हुई हुई है, नज़र आ रही है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ, ऑप्शंस बहुत है उनके पास। अभी जब मैच खत्म हुआ तो मैंने एक प्लेयर्स को डगआउट पे उठते हुए देखा, वो था तबरेज शम्स, ठीक है। अभी तो वो भी नहीं खेला, ठीक है। तो ऑप्शंस देखे उनके पास, इतने अच्छे जो है वो ऑप्शंस है, तो मेरे ख्याल में बेस्ट टीम है। और हमने मुल्तान को उतना रेट नहीं किया था जिस तरह से मुल्तान वापस आया था, हमने रेट नहीं किया था, बट द वे दे हैव शोन देयर डिटर्मिनेशन। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई, एक चीज़ जो मुझे फील हुई, आज आपको लगता है कि रिव्यू बनता था जिस तरह से रिजवान आउट हुआ है, मिडिल स्टंप की गेंद थी और फिर कामरान के कहने के ऊपर उसने रिव्यू ले लिया, ये क्या है? मतलब ये गेम, मतलब इतने अनअवेयर आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर नजर आएंगे। इन रिजवान खुद कप्तान रह चुका है और आपको पता है ये रिव्यू आपका ज़ाया हो जाएगा, तो फिर आपने क्यों ले लिया? और फिर खुद के विकेट कीपर भी हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में, क्योंकि विकेट कीपर से ज़रूर पूछा जाता है ठीक है आप इस वक्त बैटिंग कर रहे थे, बट जिस तरह आपने इस सवाल को पूछा ना, डैट एक्चुअली समड अप रावलपिंडीज सिचुएशन कि वो किस तरह से ऑपरेट करें। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो टीम रिजवान को दी गई है, मुझे वो रिजवान के मुताबिक नहीं लगती। जैसे कि मैं मोहम्मद आमिर रिजवान को एक टीम में एक्सपेक्ट नहीं करता। डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनकी, हमेशा से कराची और कोयटा के साथ ही एसोसिएशन रही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि रिजवान आमिर के साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाहता? नहीं, मुझे बस ऐसा ऐसा खुल के बोले ना यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, फिर? ये मेरे मुंह मेरे नहीं, मेरे कुछ मुंह लोग डाल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं ना कि यार हाँ। अगर किसी ने स्पॉट फिक्सिंग की हो तो मैं उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, क्या ये रीजन है? मैं है बेस ना, तो खुल के है ना। मैं बेस ये कह रहा हूँ कि मैंने दोनों को कभी एक साथ क्रिकेट इतना खेलते फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखा नहीं है। सही तो है। मुझे कहीं ऐसे लगता है कि एक तो किस्मत भी ख़राब है, जमान इंजर्ड हो गए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए,
अब आप तब्रेज़ शम्सी की मिसाल कर रहे थे दूसरे से, अब हाँ, देखिए पीएसएल की ब्यूटी कैसे है कि उनसे सीख कर फैसल अकरम उनके साथ बहुत सेशन किए हैं। तब्रेज़ शम्सी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, उनको देखें कितना फ़ायदा हो रहा है। क्या रावलपिंडी के पास ऐसे कोई ऑप्शन है? हम की बारहा अपने खेल के जुनून में डिस्कस कर चुके हैं कि हैदराबाद और रावलपिंडी के पास जो ऑप्शंस हैं इन द स्क्वाड वो इतने हमें फ्लेक्सिबली दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे इस टीम को सिर्फ 11 के लिहाज से बनाया गया था, बाकी जो है ना, और ये मसला मुझे दिखाई देता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप पता किस हिसाब से कह रहे हैं, हमें नंबर्स में भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, अभी जो 4 मैचेस हैं ये हारे हैं, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि कोई ना कोई इनके पास कोई ऐसी हरकतें ये करें या कोई ऐसे इनके पास मौके हैं। भाई रिजवान ऊपर नहीं चल रहा ना, अब आ जाओ थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, अब्दुल्ला फजल को आप ऊपर ले जाओ, डेरिल मिचेल को ऊपर ले जाओ, इस मतलब कुछ ना कुछ शफलिंग आप करो किसी तरीके से, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। बॉलिंग में भी जमान खान नहीं है, नसीम अनफिट हो गया, आमिर कब परफॉर्म करेगा मुझे ये समझ नहीं आ रही। भाई सीधी बात है, आज का मैच भी मैंने देखा है, भाई वो नहीं फिट लग रहा, आप ड्रॉप कर दो ना आमिर को। भाई आमिर क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? आमिर ड्रॉप हो सकता है, नहीं पीछे लाएंगे किसको? तनवीर भाई पीछे लाएंगे किसको? कौन है? नहीं वो ड्रॉप करके किसको लाएंगे? उनके होते हुए हो क्या रहा है ये तो बता दें पहले मुझे। कुछ भी नहीं हो रहा। डू दे हैव फाइव पेसर के रियाजुल्लाह एक नाम का नया लड़का, उसको ट्राई कर लें आप। थोड़ा सा नया अगर आपके सीन देखें, पिछला मैच कोयटा के अगेंस्ट था, लास्ट मैच इनका पिंडी 166 कितने किए उन्होंने? हां ऐसे कुछ समवेयर 57 के थे कोयटा के अगेंस्ट 160s में थे, ऐसे कुछ थे। ठीक है, वो चेज हो गए। अच्छा आज का मैच आप देख लें, ठीक है, आज के मैच में क्या हुआ? हां चेज करवा दी, बस 214 पहले मैच में चेज करवाए। आज का टोटल बुरा नहीं था, आज का टोटल ठीक था, अच्छा डिफेंडेबल टोटल 214 पहले मैच में चेज करवाए, बहुत अच्छा। आपकी बॉलिंग कुछ भी नहीं कर रही। रावलपिंडी के साथ पता है हुआ क्या है? क्रिकेट में ना गंभीर क्रिकेट खेलते रहे हैं, इनको पता है कि आपके अच्छे दिन को आपको पकड़ना पड़ता है। अच्छी फॉर्म आपकी हो तो जितना फॉर्म में विकेटें लेनी है, क्योंकि बुरा वक्त भी फिर आता है, फिर उसमें कुछ नहीं होता आप चाहो भी। रावलपिंडी को 214 जो पहले मैच में चेस करवा दिए, 200 अगेंस्ट कराची चेस करवा दिए, अपने अच्छे दिन पे भी नहीं जीत सके। तो बुरे दिन में इनके साथ क्या हुआ कि फिर परफॉर्मेंस और ज़्यादा आप इसमें ये देखो ना, अब देखो ये आज के मैच में देख लो, आमिर ने तकरीबन 3 ओवर में कोई 25-30 रन 32 रन दिए, 2 विकेट में 32 रन दे गए। रिशाद मैं कहने ओवर में 4 छक्के खा गया। हां तो आप मुझे बात बताओ ना आपके स्पिनर्स कुछ कर रहे, ना आपके फास्ट बॉलर्स कुछ कर रहे, ना आपकी बैटिंग कुछ कर रही है। एक मैच में कामरान करता है, पूरी टीम कुछ नहीं करती, फॉरेस्टर नीचे से रन करता है। ठीक है, आज जो है वो सैम बिलिंग ने रन कर दी है, ठीक है, फॉरेस्टर ने थोड़े से रन किए। लेकिन तनवीर भाई से मेरा अभी गाड़ी में आते हुए भी जब हम आ रहे थे, हमारा ये आर्गुमेंट चला था, ये मान नहीं रहे मेरी एक बात, आज फड्डा होगा इस बात क्या पे। मान नहीं रहे? वो ये है कि भाई अगर आपके पास मिचेल, फॉरेस्टर और बिलिंग्स नीचे 3 क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको ऊपर कर दें आप उनको टॉप 3 में लाएं भाई, इनमें से आप 1-2 को लाओ। अब आपके पास कोई चांस ही नहीं है। आप किससे ओपन करवाओगे? भाई आप लेकर आओ उसको, डैरेन मिचेल को नंबर 3 पे लाओ, अब्दुल्ला फजल को उसके नंबर पे करो, यासिर को ड्रॉप कर दो, यासिर को ड्रॉप करके आप उस्मान ख्वाजा को लेकर आओ, और रिशाद हुसैन को ड्रॉप करके शान मसूद को खिलाओ। रिशाद की बॉलिंग में मुझे पिन पॉइंट करके बताएं कि जब तुझे भाई पहला छक्का पड़ गया, दूसरा पड़ गया, व्हाई कुडंट यू लर्न? व्हाट वाज ही डूइंग? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हम बैठे हुए यही डिस्कस कर रहे थे। देखिए चाहे T20 क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट, तीनों कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट है। हसन रंगा क्या T20 नहीं खेलता? जंपा T20, ये प्रॉपर लेग स्पिनर है। सही है। प्रॉपर लेग स्पिनर क्या होते हैं? जिनका बॉल फ्लाइट के साथ, ठीक है, वेरी के साथ, जब एक प्रॉपर लेग स्पिनर होता है ना, वो वेरी से बीट करता है बैट्समैन। सही। उनको उसको समझ नहीं आती कि फ्लाइट आ रही है, अगर फ्लाइट कर रहा है, बॉल आगे गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, ठीक है, उसी में फ्लिपर भी करता है, गुगली भी करता है। और जो प्रॉपर लेग स्पिनर होता है, आप हमेशा उसको देखना, उसका रनअप बिल्कुल स्लो करके जाता है। ठीक है, रिशाद हुसैन हो गया, शादाब हो गए, ये यशान मसूद हो गया जो यंग बच्चा है, इनके रनअप देखे तेज हैं। ये जो तेज भागते हैं ना, उनका बॉल फ्लाइट के साथ कभी नहीं जाता, वो तेज जाता है। तो जब इस किस्म का बॉलर बॉल करेगा, उसको विकेट से, जब तक विकेट का बहुत बुरा हाल नहीं है, वहां से ब्रेक नहीं मिलेगा, इनकी मार लगेगी, इसीलिए इनकी मार लगती है। अब आज के मैच में फैसल अकरम खेला, ठीक है, आपने देखा वो कितनी जबरदस्त फ्लाइट के साथ बॉल करता है, ठीक है, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, वो बहुत अच्छा बॉलर है। आप डिसीव ही बैट्समैन को इसी पे करते हैं, क्योंकि जब आप फ्लाइट करते हैं ना, तो बैट्समैन समझता है बस आ गई, अब स्लो आई है, मैं इसको बस बड़ी छक्के मारूंगा। लेकिन जब स्लो होता है ना, जब बॉल विकेट पे लगने के बाद वो ब्रेक होता है, बॉल वो इतनी आसानी से हिट नहीं लगती है, इसीलिए उनको फायदा होता है। ये शादाब क्यों नहीं परफॉर्म करता? इसीलिए वो जेन्युइन लेग स्पिनर है ही नहीं। तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में जेन्युइन लेग स्पिनर थे, जिसमें उस्मान कादिर था, जिसमें उसामा मीर था,
जिसमें शामिल हैं वैसे भी। हाँ, लेकिन खेल रहे अब हैं। तो उसकी फिटनेस बहुत अजीब हो हाँ। गई है। जायद महमूद था शायद मैं हैदराबाद में। मुझे ये आपके पास 3 स्पिनर थे, इनको आपने शादाब के चक्कर में खराब कर दिए। शादाब बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करता है, ठीक है, तो आपने उनको ज़ाया कर दिया। उसके अलावा हमारे पास कोई जो है लेग स्पिनर नहीं है। तो रिशाद वगैरह की इसीलिए मार लगती है, बॉल तेज होता है, ब्रेक होता नहीं है, कनेक्ट होता है बल्ले पे, तो वो छक्के लगते अच्छा, हैं। एक सवाल जो हमसे बहुत दफ़ा पूछा गया है, आज हम शादी को टेस्ट करते हैं क्या, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ एंकर के जरासीम आ जाते हैं कभी कभी। नहीं, आ आपके गया अंदर जाते हैं। ज्यादा, आपके अंदर Proper जरासीम थे, आपने है। जरासीम निकालना शुरू किए। हाँ। खैर बताइए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, चाहे जिनके Proper पास जवाब anchor हो। है ये, नहीं जरासीम नहीं, नहीं है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से नहीं की, तो आज जरासीम जरा मैं निकाल लूँ। बताएं बताएं। आप ये बताएं, $1 मिलियन क्वेश्चन, हैदराबाद और पिंडी क्या बाउंस बैक कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो कैसे? अच्छा, स्वेयर टू गॉड, मैं आप दोनों को ये कहने वाली थी कि आप रावलपिंडी पिक कर लें और आप हैदराबाद पिक कर लें और मशवरा दे दें, बट आई विल टेल यू। अब मैं आप आपने बताएं ना, मुझे तो बता आप ही दिया, कह मैं रहे बता हैं। देती हूँ। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे कह देंगी मैं सपोर्ट करूंगी, जब वो भारी आएगी ना टीम पिक करने की, उसमें नहीं करेंगी। चलिए अभी नहीं, प्रियंका अच्छा, का जवाब देते हैं ना, कोई चांस मुझे है ऐसा- दोनों का? आप मुझे बताएं। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन पिंडी के लिए ये है कि एक तो अगर उन्होंने वो डेयरिंग चेंजेस, क्योंकि ऑलरेडी दे आर ऑन द लूजिंग साइड, देयर इज नथिंग टू लूज एनी मोर फ्रॉम हियर। 4 मैच तो हो गए वैसे। कॉन्फिडेंस तभी किसी भी टीम का आता है जब वो ये सोचती है कि यार मैं कुछ चेंजेस करने के लिए, तो आप अपने में मगन हो जाते हैं ना कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ। जब आप सेम एक ही चीज़ चल रही है, रोज हार रहे हैं, हर दिन में मैच खेलने आते हैं, फिर आप हार जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्ड कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है अगर तो वो चेंजेस करने के लिए राजी है, वट एवर कम्स देयर वे, तो वो तो शायद जो कम करना बैक कर करो। ले। हाँ कर। ठीक है। और हैदराबाद के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिसको नहीं ट्राई किया उसको ट्राई कर लो, बिकॉज लूज करने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या। अगर कोई मतलब कोई 3 मैचेस, नई टीमें आई हैं ना, 3 मैचेस 4 मैचेस अच्छे जीत भी जाते हैं, तो कम से कम देयर इज समथिंग टू टेक बैक होम। अगले सीजन में जब आएंगे ना तो कुछ लेकर आएंगे अपने लिए। लेकिन अगर हारते ही चले जाएंगे तो जो अगले सीजन में भी आएंगे इतनी गंदे कॉन्फिडेंस के क्या आप साथ इनकी बात से मुत्तफिक हैं? आपको क्या लगता है? तजियाकारी अब आपने बताया। नहीं, ये इन्होंने जो बात की है ना, वो मतलब ठीक चलतियाँ है। जला दो। नहीं, सही बात उन्होंने ना? की इसमें नया- से नया कि करो। अगर इस टूर्नामेंट में आपने अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस ना दी, अगर आपने ना दी, तो फिर आप जब अगले टूर्नामेंट में आएंगे मुश्किलात हो सकती हैं। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो टीम इनको दी गई है उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब अगली दफ़ा ऑक्शन होगा, चीज़ें होंगी, उसमें फिर आप नए लड़के पकड़ेंगे। Absolutely. ठीक है, जब आप नए लड़के पकड़ेंगे, नया कप्तान आप बनाएंगे, हो सकता है रिजवान ना हो, तो फिर उसके बाद फिर एक किस्म की आपकी नई टीम बन जाएगी। फिर आप कोशिश करेंगे यार स्पिनर भी नहीं था। अब इस दफा तो इनको 100% समझ लग गई है कि हमारे पास लग पता डग गया आउट है। में कोई प्लेयर ही कोई नहीं है, जी। हम किसको रिप्लेस करें। ठीक है ना, ये तो बात की बात है। कोई तनवीर, कोई अगले- ऐसे- कोई अगले ऐसा साल है, एक कोई और प्रॉब्लम क्या है पता है? सुने, कोई हाँ। ऐसा है, कोई बाहर से आने वाला है जो वही उसको बताता pick कर हूँ, लें, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ी पिंडी की टीम एक बेहतर हो जाए। तो ये प्रॉब्लम इनको ये होगी कि अगले साल, क्योंकि आपको पता है सादिया कि अब ऑक्शन हो गया है, अगले साल आपको वही 6 से 8 अलाउ होगा, तो क्रीम तो सब अपनी पैरी रोक लेंगे, आपको सही फिर है। कुछ मिलना नहीं सही है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने शो में आपको याद है ब्रेक की थी आज से 2-3 दिन पहले, कि हर टीम के 4 मैचों के बाद 1 या 2 दिन के लिए मिड विंडो आपकी ट्रेड ओपन होती है, जिसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे पेशावर के पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं। अच्छा, इसमें क्रिकेटिंग वाइज है ना, तमाम लोग सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा यंगस्टर है जिसको चांस नहीं मिल रहा, दूर दूर तक नहीं लगता कि उसको 11 में चांस मिलेगा, और शायद वो टीम समझती है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ मेंशन के लिए, पेशावर जलमी के पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं, खुरम शदार, शाहनवाज धानी, नाहिद राना और शरफुल एक खेलेगा जो कि फॉरेन प्लेयर्स हैं। मे बी कि ये 2 टीमें उनको कांटेक्ट करें यार, कि अगर हमारे पास वैसे तो पता नहीं कुछ देने को है कि नहीं, बोलना नहीं चाहिए, क्रिकेट में सबकी वो है, रिस्पेक्ट करनी ठीक चाहिए, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो ना। मैं ये देख रहा हूँ कि बतौर, क्योंकि मुझे जो करना है अभी करना है, रावलपिंडी और हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। इसके बाद तो फिर आपने कुछ नहीं बैठ है होना ना, ही है हाँ। कि यार कुछ नहीं किया, तो आप फोन घुमाएं दूसरी टीमों में, अभी सही यार एक आध प्लेयर हमें, अगर ये सीजन ये मेरे मुझे स्पिनर मिल सकता है, जैसे सही है। आपने बात की कि ऋषभ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सर- मे बी कोई मिस्ट्री स्पिनर छुपा हुआ बैठा हो जिसका हमें भी ना पता हो। ये जो आप बात कर रहे हैं हाँ। ना, ये तो बात तो आप कर रहे हैं कि कोई प्लेयर आ जाए, हाँ। किसी से बात कर ले, पैसे होने के तो आएगा ना। नहीं ट्रेड सर, ट्रेड सही है। आप प्लेयर दोगे, प्लेयर दोगे, ये होता सही है। है। ये लेकिन 4 कुछ मैचों भी के बाद करके आओगे। कोई वाली बात Last आ गई कि season कुछ की भी एक टीम ने करके किया आप था। सारी भाई एक्सपेरिमेंटेशन लेकिन करो। इस वक्त इस टूर्नामेंट में ना जो अभी सूरत हाल है, इसमें जो बाकी मैचेस रह गए ना, इसमें आप अपनी इज्जत बचाएं, ठीक है, बेहतर तरीके से क्रिकेट खेले, आगे जाने के तो मुझे कुछ मैं क्या पता रावलपिंडी आखिरी 6 के 6 मैच लेकिन जीत जितने जाए। मुझे हैदराबाद से तो कोई इतने उम्मीद मुझे नहीं नहीं है। नजर आ रही, इतनी मुझे हैदराबाद नहीं से आ- मुझे चले- ज्यादा उम्मीद नहीं है, बट रावलपिंडी के पास अगर मैं अभी भी वही बात बोलूंगा, आई एम अ बिग एडवोकेट कि सही। आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना,
हाँ। उनको आप ऊपर भेजो, वो इम्पैक्ट डालते ही डालते सही हैं। है। रिजवान नीचे आए, एक आध अच्छा बिलिंग मुझे नहीं पता टॉप 3 में कितनी दफा खेले हैं, पर आप उनको नंबर 3 पे भेजो। वो ऐसा प्लेयर है 50 गेंदें खेलेगा तो सर आप सेंचुरी मार बैटिंग देगा। सही की है। बातिंग कर रहे हैं, अच्छा। शफल कर रहे हैं, बॉलिंग में क्या सर मैं करेंगे? ये कह रहा हूँ 200 तो बनाओ ना पहले, 180 पे वो क्या मतलब 182 16 में चेज करा जेंटलमैन, रहे, होल्ड योर हॉर्सेस। 16 में 182 चेज करवा रहे, हाँ। तो 200 कितने में 19 में फायदे में करवा नसीब देंगे। का भी अच्छा, को लेना है अभी, नसीब ये का हमारे replacement। पास एक्चुअली बातें इतनी कर रही है, इतने भरे बैठे हुए हैं ना हम, आज तो हाँ। हमारी शायद बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन बियॉन्ड द बाउंड्री से हमें लेनी है इजाजत आप सबसे। मैं भी थोड़ी सी एनालिस्ट बन गई थी, लेकिन एक्चुअली असल एनालिस्ट यही है। तो वी होप कि आपको आज का ये हमारा शो पसंद आएगा। सी यू अक्रॉस, बाय।